ओम शांति। आज का वरदान है 9 जुलाई 2021। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। तथा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। साथी माना मेरे साथ में है, मैं उनके साथ में हूँ। जैसे कि जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ वो मेरा साथ में है, जो कपड़े मैं पहना हूँ वो मेरे साथ में है, और कोई रिश्तेदार मेरे साथ में है जो मेरे घर में रहते हैं, उसका स्मृति। और साक्षी स्टेज, किस स्टेज पर खड़े हो? साक्षी स्टेज माना आप एक ऊपर जगह पर खड़े हो, लोग आपको देख रहे हैं। उस स्टेज पर आप कुछ पाठ कर रहे हो, आपका पाठ वो लोग देख रहे हैं। सपोज आप अच्छा पाठ करेंगे तो ताली बजाएंगे, नहीं तो कोई कोई नींद करेंगे, कोई कोई गाली देंगे। तो साक्षी स्टेज माना जिनको भी आप देखते हो उनका पाठ, उनका बिहेवियर, उनका कर्म साक्षी होकर देखना है। उसके प्रभाव में आप नहीं आना चाहिए। आप किस प्रभाव में आना चाहिए? आपके साथ में जो है उसके प्रभाव में आना चाहिए। माना आपका मन बुद्धि जो आपके साथी है उसके तरफ रहना चाहिए। समझ लीजिए आप बस पर जर्नी कर रहे हैं, दिन का बात है, अपने गांव में सिटी में जर्नी कर रहे हैं। विंडो साइड में आपको सीट मिला है और बाकी पैसेंजर लोग भी हैं, लेकिन उसमें आपको कोई पहचान वाले हैं नहीं। आप सीट पर बैठ गए, कंडक्टर से टिकट लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं? बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं। वेजिटेबल शॉप दिखाई देगा, गहनों का शॉप दिखाई देगा, और व्हीकल दिखाई देगा। बीच में कहा एक्सीडेंट हुआ है वो दिखाई देगा, और सिग्नल पर व्हीकल खड़ा है तो वहां हॉस्पिटल है तो वो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो आपके आंखों में दिखाई दे रहा है, या कोई स्मेल है, या कोई साउंड है, उसके तरफ, वो कर्म के फल के तरफ आपका अटेंशन जाता है, और उस कर्म के फल का जो अनुभव है उसके साथ आप कनेक्ट होने के कारण वही अनुभव आपको होने लगता है। ठीक है, आप वही बस पर बैठे हैं, आपके बाजू में आपके बेस्ट फ्रेंड बैठी है, तो क्या होगा? क्या होगा? आप उनसे बात करते जाएंगे जर्नी में। वही शॉप, वही सिग्नल, वही गांव, वही एक्सीडेंट, उससे आप पास होते हो। आपको स्मृति रहता है कि मुझे किस स्टॉप पर उतरना है, वो जानकारी आपके पास है कि बस किस स्टॉप से किस स्टॉप तक जा रहा है, आपके नेक्स्ट स्टॉप आने तक कितना समय है। लेकिन वो स्टॉप आने तक आप किसके साथ रहते हो? आपका जो फ्रेंड है ना, उनसे बात करते ही उसमें एंगेज रहते हो। जो आपके साथी है, जो आपके बाजू में बैठा है,
वो आपका फ्रेंड है, वो अपना है। तो भले दुनिया के तरफ देख रहे हो, यस, आपने गहने का शॉप देखा, एक्सीडेंट को भी देखा और हॉस्पिटल को भी देखा, लेकिन सिर्फ देखा है साक्षी होकर बस। लेकिन उसका असर, प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन आज हम क्या गलती करते हैं, अपने पार्ट को अटेंशन न रखते हुए, उन्होंने ठीक नहीं किया, मेरे सास ठीक नहीं है, बाजू वाले ठीक नहीं है, हायर ऑफिसर वाला ठीक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं है, ये गवर्नमेंट वाला ठीक नहीं है, माना उनके पार्ट में हम क्या करते हैं, अंदर आ जाते हैं और उसका असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं साथीपन आपके साथ सिर्फ बाप दादा नहीं है, शरीर भी आपके साथ में है। उस शरीर को भी आपको साक्षी होकर देखना है। शरीर के ऊपर जो धन है उसको भी साक्षी होकर देखना है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इतना मोबाइल में खो जाते हैं, हमारा स्टॉक चला जाता है, उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं तो स्टॉक चला गया गया क्या, ऐसे हो जाता है। मतलब इतना हम खो जाते हैं, जहां हमको उतरना है वो भी याद नहीं रहता है, इतना बातों में बिजी रहते हैं कि कितना टाइम हो गया पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते सदा साथीपन की स्मृति, कौन है वो साथी, बाप दादा। और जिनके साथ आप साथी रहे हो, उसमें जो गुण है उसका ही अनुभव करते हैं। सपोज आपका साथी तेलुगु वाले हैं तो किस लैंग्वेज में बात करेंगे, तेलुगु में ही बात करेंगे ना। तो उनको हिंदी आता है, अब हिंदी में ही बात करेंगे। कन्नड़ा आता है तो कन्नड़ा में ही बात करेंगे। तो आपका साथी फ्रेंड है, उनको बात करने को नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, मौन की भाषा से ही बात करना ट्राई करेंगे ना। तो क्या होता है, आपके साथ में कौन है, शिव बाबा है। उनके साथ रहने से उनमें जो शक्तियां हैं, जैसे बाबा ने कल कहा ना, अष्ट शक्तियां, वो शक्तियों का अनुभव आपको होना चाहिए। जैसे कि साथी मान आजू बाजू में बैठे वैसा नहीं है, बाबा कहते शिवमय शक्ति स्वरूप का कंबाइंड, माना दोनों आपस में ऐसे मिलना चाहिए कि आप और बाप को कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्ञान, सफलता या असफलता आपको डिवाइड न कर सके, अलग न कर सके। तो हमको अटेंशन रखना है किसमें, मुझे किसी को मुझे साथी का एहसास करना है। जैसे कि हम लौकिक में क्या करते हैं, इस व्यक्ति को पति मानते हैं, मेरा साथी, लेकिन बाकी लोग मेरा पति नहीं है, उनको क्या करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं। एक व्यक्ति को मेरा माँ और एक घर मेरा, इतना सुंदर एग्जाम्पल बाबा देते हैं। बच्चे देखो, आप अपने लौकिक दुनिया में सपोज आप कुछ गवर्नमेंट काम कर रहे हो, तो अलग अलग जगह पर आपको जॉब करना पड़ता है, तो अलग अलग बिल्डिंग में रहना पड़ता है। जितना दिन तक आप उस घर में रहे तो आपने क्लीन किया, साफ किया, सब कुछ किया। लेकिन जिस दिन उस घर से आप बाहर निकले, अपने सारे चीजों के साथ, अपने परिवार के साथ, उस घर के प्रति आपको थोड़ा भी मोह नहीं रहता है कि ये मेरा है, राइट। दूसरा घर में चले गए, उस घर में सामान लगा दे, वहां आप रहने लगे। लेकिन जहां आपको जन्म हुआ है, जहां आपका माँ बाप रहते थे, उस घर को हम ऐसा समझते हैं वो मेरा घर है। भले आप उस घर में रहते हो या नहीं रहते हो वो बात अलग है, लेकिन उस घर के साथ इतना मोह रहता है, इतना बंधन रहता है, उसके प्रति इतना सोचते हैं, वो मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। भले उस घर में आप कम रहे तो भी। तो ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, किसने डिसाइड किया, मैंने ही डिसाइड किया ना। जिस शरीर में आप प्रवेश करते हो, शरीर से बाहर जाने तक मेरा है। शरीर से बाहर आ गया तो खत्म। यस, आत्मा इस शरीर में प्रवेश किया, आपको 3 साल है, 3 साल से आपका जो माना आयुष्य, जो जितना साल आप रहते हो, 70 साल है।
आपको स्त्री का शरीर मिला है, 3 साल से 70 साल तक आपको यही स्मृति रहता है कि मैं एक स्त्री हूँ, क्योंकि आप उस शरीर के साथ कंबाइंड हो, शरीर के अंदर हो। तो वो चीज के साथ आप 70 ईयर तक 1 सेकंड भी अलग नहीं होते हो। जो स्त्री का ज्ञान, संस्कार और जो बिहेवियर, वो गुण सदा हर कर्म में आपको इमर्ज रहता है कि मैं स्त्री हूँ। ठीक है, आपका एक जन्म खत्म हो गया, नेक्स्ट जन्म में आप चले गए, वहां आपको पुरुष का शरीर मिल गया, तो क्या होगा? जब 2-3 साल होता है, उसके बाद क्या होता है? मैं पुरुष हूँ। जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक युवक हूँ, शादी हो गया तो मुझे शादी हुआ है, उस स्मृति में मैं रहता हूँ ना। तो वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अभी कंबाइंड स्वरूप में रहो। इसके साथ कंबाइंड, बाप दादा के साथ कंबाइंड, जिन जो आपका साथी है उसमें जो गुण है, शक्ति है, उसका ही अनुभव करते रहो। तो इस वरदान का एक्सप्लेनेशन है, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकता। आत्मा और शरीर जब तक उसमें पाठ है, दोनों के साथ आपको जरूर रहना है। जहां भी आपको जाना है शरीर को लेकर जाना पड़ता है, और प्लेस भी सदा भ्रकुटी में ही है। कभी कभी आंखों में, कभी कभी नाकों में, कभी कभी हाथों में आप नहीं आ सकते हो। वही प्लेस है, वही शरीर है। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। इसे आपको कर्म करने के लिए आपको वो शरीर का जरूरत है। ऐसे सफलता के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए शिव बाबा को आपका जरूरत है। आपको भी शिव बाबा का जरूरत है, शिव बाबा को भी आपका जरूरत है। तो इतना गहरा संबंध है ना। जैसे कि हम शादी करते हैं, मरने तक याद रहते हैं ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है। बच्चे को जन्म दिया, वो कहाँ भी रहे, स्मृति क्या रहता है? ये मेरा बेटा है ना। ऐसे ही बाबा कहता है इतना गहरा, अटूट, स्नेह भरा, नजदीक संबंध हो, आप और बाप दादा दोनों कंबाइंड है। लेकिन सिर्फ कंबाइंड हो कहने से कंबाइंड नहीं होता है, कंबाइंड पन का अनुभव होना चाहिए। कभी कभी हम इससे स्मृति रखते हैं क्या, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसे हम रिपीटेशन करते हैं, कभी लिखते हैं क्या? नहीं है ना। जब आपने शरीर लिया, जब आपको पता चल गया ये जो शरीर स्त्री का है, पुरुष का है, तब से ही वो स्मृति आपके हर कर्म में समा हुआ रहता है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। शिवमयी शक्ति स्वरूप, याद रखिएगा। अभी दो कंबाइंड है, एक आप, दूसरा बाप। यहाँ आप में भी कोई शक्ति है, आप में भी गुण है, आप में भी संस्कार है, आप में भी पार्ट है, और आप में भी विकार है। तो यहाँ क्या होता है ना, शिवभामा में जो शक्ति है उस गुण में आपको अनुभवी होना है, न कि आपके गुण के साथ आपको कनेक्ट रहना चाहिए। ये बात आपको कह रहे हैं। तो शिव बाबा में जो गुण है और शक्ति है, वही अनुभव होना चाहिए। कभी कभी हम बहनें क्या करते हैं ना, जब लौकिक में रहते हैं, माँ बाप के घर में रहते हैं, अपने मन के अनुसार, संस्कार के अनुसार चलते हैं। लेकिन शादी होने के बाद वैसा नहीं चलता है। जिनको आपने शादी किया है, जो पति है, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही हमको रहना पड़ता है। उसके साथ में और एक बात है, जब आपके बड़े आपके साथ में रहते हैं, तो क्या होगा? थोड़ा भय भी रहता है कि वो मेरे साथ में है, वो सदा मुझे देख रहे हैं। और जो भी साथ में रहते हैं, जो कुछ भी हम कर्म करना है, हम उनको रिपोर्ट करते हैं, उनसे श्रीमत लेते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, और अटेंशन भी रखते हैं। जब उनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, हमारे से भी बड़े मानते हैं।
ठीक है? तो ये सभी इस स्मृति में आपको बेनिफिट है। जब भगवान आपके साथ में है, तो माया आपके पास नहीं आती। छोटा बच्चा माँ की गोद में है, तो कुत्ता आपके पास नहीं आ सकता। आज इवनिंग हम एक जगह पर गए थे, मैं और मेरे बाजू के घर में एक माता गए थे। तो उनके घर में जाते ही वहाँ एक कुत्ता था, कुत्ता तो अंदर था। तो उन्होंने कहा ये कुत्ता काट सकता है क्या? मुझे भी मालूम नहीं है, काटेगा कि नहीं काटेगा, भौंकता है कि नहीं भौंकता है, हमको मालूम नहीं है। ठीक है, हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद घर सभी देख लिया। देखने के बाद वहाँ एक गौशाला था, वहाँ देखने के लिए गए। वहाँ एक कुत्ता है, उसका नाम है टिप्पू। ठीक है? वहाँ जाते ही जो उसका ओनर है ना, उन्होंने कहा ये कुत्ता काटेगा नहीं, सिर्फ वो क्या करेगा, नजदीक में आएगा, एक बार वो क्या करेगा, आपके पास आएगा, उसके बाद वो कुछ करता नहीं है। तो हमको क्या धैर्य है, मालिक है। ठीक है, वो रहने के कारण हमने गेट ओपन किया और बाहर गए, कुत्ता आ गया। आते ही उन्होंने कहा टीपू दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। उनको कौन डायरेक्शन दे रहा है? जो मालिक, जिन्होंने भोजन खिलाया है, जिनको पालना की है, वो डायरेक्शन दे रहा है कि आप ऐसे मत करो। सपोज आप अकेले जाते, डोर ओपन करते, वो टीपू कौन है, ना वो कुत्ता कैसे आपको मालूम नहीं है, तो आप में क्या संकल्प रहता है, कुत्ता है ना, भौंकेगा, काटेगा, ऊपर आएगा। ऐसे क्या होता है ना, वही स्मृति संकल्प में आते हैं, तो जरूर वो कुत्ता क्या करेगा, आपके ऊपर वो आएगा ही। तो यहाँ आपके साथ में मालिक होने के कारण वो मालिक उस कुत्ते को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही आप परमात्मा के साथ में रहेंगे, तो वो जो माया का भी बाप है शिव बाबा। तो उस माया को कैसे कंट्रोल करना है, वो आपके पास में कैसे नहीं आना चाहिए, वो कंट्रोल का काम कौन करेगा, शिव बाबा करेगा। तो एक जगह पर शिव शक्ति का भी अनुभव हो रहा है, दूसरी जगह पर प्रोटेक्शन है। माया आपके ऊपर विघ्न नहीं डाल रहा है, और वार भी नहीं कर रहा है। तो दो बेनिफिट आप है, एक प्रोटेक्शन, स्केप हो, दूसरी जगह से आपको जो चाहिए उस सुख का भी अनुभव हो रहा है। नेक्स्ट, वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। सिर्फ मैं बाबा के साथ में हूँ, बाकी सभी लोगों को मैं क्या करता हूँ, साक्षी होकर देखता हूँ। बाकी कौन है, कैसा है, दुनिया कैसे चल रहा है, ये मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसके साथ जिंदगी जीना है, तो वो जो कहते हैं उसके अनुसार मुझे चलना है। और ये कॉन्फिडेंस, ये निश्चय रहना चाहिए, मुझे इतना अच्छा साथी मिला है जो कहता है 100% राइट एंड एक्यूरेट। सिर्फ मुझे उनके कहने पर चलना चाहिए, मन में डाउट नहीं आना चाहिए। वो जो कह रहे हैं रॉन्ग है, मुझे सोचना पड़ता है क्या, उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे ऐसा करना है क्या, इस संकल्प भी, क्वेश्चन भी, एक्सक्लेमेटर मार्क भी, कॉमा भी नहीं आना चाहिए। जो भी मेरा साथी कह रहा है वो करेक्ट कह रहा है, सिर्फ मुझे वैसे चलना चाहिए। तो सदा साथी का बात सुनते सुनते उसमें ही ज्यादा बात करते आप आगे बढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए, कभी कभी आप अकेले पैदल चल रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, और कोई एक जगह पर जा रहे हैं, तो रास्ता आपको वो इतना मुश्किल लगता है, बहुत लंबा लगता है। उसके बदले आपका कोई फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, आपको जो अच्छे वाले हो, उनके साथ बात करते 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 जाएंगे ना, तो आपको सुस्ती का एहसास ही नहीं होता है। आपको आश्चर्य लगता है, 1 घंटा मैंने पैदल चल गया क्या, मुझे कहाँ दर्द ही नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। देखिए, सब कुछ विघ्न आता है, सब कुछ आता है, आप पास करके जाते हो। बीच में भी क्या होता है ना, व्हीकल आ सकता है, नहीं तो कोई गाय आ सकता है, वो सभी पास करके जाते हो, उसकी तरफ थोड़ा सा अटेंशन रहता है। लेकिन बात किसके साथ, फ्रेंड के साथ रहता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाकी सभी लोगों के साथ क्या करो, साक्षी। साक्षी बनने के लिए साथी की तरफ अटेंशन। आज हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल को हमने इतना साथी बनाया है, तो मोबाइल को देखते देखते कोई गिर भी जाते हैं। मोबाइल को देखते देखते क्या होता है ना, जो स्टोव पर जो दूध रखा है वो भी उबल कर नीचे गिर जाता है।
बहुत कुछ हो सकता है मोबाइल में, क्योंकि वो जो जड़ को हमने क्या किया, इतना उनको क्या किया है, साथी बनाए, क्योंकि वो जो मोबाइल है ना, वैरायटी रस देता है, आपको जो चाहिए वो दे देता है। यूट्यूब में भी देता है, गूगल में भी देता है, गाना भी देता है, फ़िल्म भी देता है, सीरियल भी देता है, क्रिकेट भी देखता है, रोने को भी देता है, हँसने भी देता है, मौज भी दे देता है, जो चाहिए वो दे देता है। तो वैरायटी रस मिलता है ना, तब क्या होता है, उनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। और मोबाइल कभी भी आपको डाँटता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन मनुष्य आत्माएँ क्या करते हैं, डाँटते हैं, ऐसे मत करो, ये राइट है, ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही शिव बाबा भी कभी डाँटेगा नहीं, मुख से तो नहीं डाँटता है, मुरली से ठीक से डाँट लेता है। जब हमने कुछ गलती किया है ना, ठीक से कान पकड़ लेता है, पता ही नहीं चलता है, ठीक है? थप्पड़ भी लगाता है। भगवान बहुत बुद्धिमान है, वो कुछ कहता नहीं है, करके दिखाता है। ऐसे सिचुएशन लाकर रखता है, ऐसे समस्या लाकर रखता है, आप उनको जाकर सॉरी पूछना ही है, ऐसा सिचुएशन लाकर रख देता है वो। ठीक है? कुछ कहता नहीं, करके दिखाता है। क्योंकि उससे थोड़ा अलग हो जाएँगे ना, आकर ऐसे खींच कर लेकर आ जाएगा, सॉरी उनके पास, बाबा मेरा गलती हुई। वो अनुभव भी बाबा कराता है। माना जब आप यथार्थ योग करते हो, सुख का भी अनुभव कराता है, कुछ आपने गलती किया, तो उसका भी बहुत अच्छा परफेक्ट एग्ज़ाम भी ले लेता है, लेसन भी सिखाता है। तो ये दोनों अनुभव बाबा आपको कराता है। तो बाबा का यहाँ भाव क्या है बच्चे, आपको बाबा के साथ संबंध रखो, बाकी के साथ साक्षी। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेशन कर रहा है, साक्षी। वो कितना भी रोले, कितना भी जोर से कुछ भी करे, साक्षी। लेकिन अपनी पत्नी को ऑपरेशन कर रहा है तो, अपने बेटे को ऑपरेशन कर रहा है तो क्या होता है ना, संबंध में आ जाता है। तो यही बाबा कहता है, बच्चे आप आत्मा हो, आपका रिलेशन सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। बाकी सभी आपके साथ हिसाब-किताब चुकता करने के लिए आए हुए पार्टदारी आपके भाई-बहन हैं। वो एक्चुअली भाई भी नहीं है, सिर्फ अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए आए हुए हैं। समझ में आ गया? एक्चुअल रिलेशन, आपका फ्रेंड, संबंधी मैं हूँ। इसलिए जो आपका संबंधी है, उसके साथ साथ में रहो ना, बाकी के साथ क्या करो? साक्षी होकर रहो। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ, ऐसे आप कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि साकार में आपके कोई साथ में हैं, तो कैसे आपको इंस्ट्रक्शन देता है ना समय के अनुसार। जैसे समझ लीजिए, आप और आपका बाप जा रहे हैं, रास्ते में कुछ मुश्किलात आता है या रोड क्रॉस करना है, तो आपका बाप क्या करता है? एक तो हाथ पकड़ लेता है, एक तो उठाकर गोद में ले लेता है ना? तो ऐसे ही आपको लगता है जैसे मुश्किलात आने वाला है, विघ्न आने वाला है, परिस्थिति आने वाला है, बाबा जानते हैं उस समय आपको सेफ जगह पर रखते हैं। तो हर समय पर, हर कर्म में ऐसा लगता है बाप-दादा आपके साथ में हो। कंडीशन, आप अपने मन को ऐसा रखो, बाबा मेरे साथ में है। ऐसे आपको पुरुषार्थ करना है, ऐसे स्मृति में रहना है, तो बाबा आपको ऐसे अनुभव कराएगा कि बच्चे मैं आपके साथ में हूँ, तो आप चिंता मत करो। 10 स्लोगन है। निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी, थोड़ा-सा भी विघ्न नहीं आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि विघ्न आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, विघ्न आएगा। आप टू व्हीलर में जाते हो, ठीक है? वहाँ रेड सिग्नल आएगा, बारिश भी आएगा, कोई व्हीकल भी आएगा, लेकिन जब आता है कैसे ब्रेक लगाना है, कितना स्पीड में जाना चाहिए, कहाँ राइट टर्न करना चाहिए, ये नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। विघ्न आने के बाद उस विघ्न को कैसे टालना है, सॉल्व करना है, ये आपके पास रहना चाहिए। एक निर्विघ्न और एक रस स्थिति निरंतर अनुभव करना है, तो क्या करना है? एकाग्रता। एकाग्रता माना एक, अग्र, अग्र माना क्या है? श्रेष्ठ। तो इस दुनिया में श्रेष्ठ कौन है? हम कहते हैं शिव बाबा। सिर्फ शिव बाबा कहने से कैसे होता है? दुनिया वाले तो प्रूफ पूछते हैं। देखो दुनिया में एक रिवाज है, जो भी श्रेष्ठ है ना, थोड़ा वो ऊपर रहते हैं। स्कूल में टीचर ऊपर रहते हैं, टेम्पल में मूर्ति ऊपर रखते हैं, कोर्ट में जज ऊपर रखते हैं। क्यों? वो श्रेष्ठ, राइट?
वैसे ही आपको ज्ञान है, इस दुनिया में 3 लोक हैं, स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक और परमधाम। तो उसमें ऊपर क्या है? परमधाम। इसका मतलब ये दोनों लोक से भी श्रेष्ठ लोक कौन सा है? परमधाम। तो परम धाम में क्या रहते हैं? आत्माएं रहते हैं। और कौन रहता है? परमात्मा रहता है। तो सबसे ऊपर कौन रहता है? परमात्मा रहता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है। तो वो कितना है? एक ही है। बहुत बड़ा परमात्मा तो नहीं है ना, लक्ष्मी नारायण वैकुंठ बालाजी वैसा तो नहीं है ना, एक ही तो है। तो एक जो अग्र है, जो ऊपर है, उसमें अपने मन को लगाओ, क्योंकि वो सदा एक रस स्थिति में रहता है। ये मनुष्य आत्मा है ना, कभी कभी ऐसा ऐसा हो सकता है। आज आपको बहुत अच्छा गुणगान कर रहे हैं, कल डांट भी सकते हैं। अभी अभी हंस रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड रो भी सकते हैं। अभी अभी तबीयत ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में दर्द भी आ सकता है। किसका मन कैसे चेंज होता है, कोई चीज कैसे परिवर्तन होता है, पता ही नहीं चलता है। कल तक वेजिटेबल तो अच्छा था, आज तो देखा तो एक टमाटर खराब हो गया है। तो किसी का भी स्थिति स्वरूप चेंज हो सकता है। और इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा एक चीज है जो 5000 साल में दुनिया में कुछ भी हो, उसका स्थिति, उसका रस चेंज नहीं होता है। वो कौन है? ओनली मेरा पिता शिव भगवान। तो जो रस एक ही रस में रहता है, तो उसमें मन रखेंगे तो आपको क्या होगा? वही रस का ही अनुभव होगा ना। जो बार 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 रस चेंज करता है, उसमें मन रखेंगे तो क्या होता है? जैसे उन्होंने चेंज किया, तो अनुभव में भी आपको क्या होता है? चेंज होता है। इसीलिए कभी कभी पति में, कभी कभी बच्चों में, कभी कभी गूगल में, कभी कभी यूट्यूब में, कभी कभी भोजन में, कभी सुख में, दुख में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, ऐसे रखते जाएंगे। रस का वेरिएशन होता है। ठीक है। इसलिए एक रस स्थिति और निर्विघ्न रहना है, तो सदा अपने मन को एक ही बाप में रखने का ट्राई करो। तो लास्ट बात बाबा कहते हैं, बच्चे कोई भी वरदान लो, कोई भी स्लोगन लो, कोई भी मुरली लो, फाइनली आपको करना एक ही काम है, मन मना। इतना वेराइटी से बाबा कहते हैं, सॉल्यूशन एक ही है, करना एक ही है, बाबा को याद करना है। लेकिन अलग अलग रूप में बाबा आपको समझाने का कोशिश करते हैं। उस एक विधि में ही सारे समस्याओं का क्या है? सॉल्यूशन है। उसको जब आप यथार्थ विधि से अप्लाई करेंगे, तो आपका सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।